ये दो बातें अत्यंत अनिवार्य हैं, अत्यंत। इसके बिना तो आप परमार्थ में चल ही नहीं सकते। जैसे हम दो पैरों से चलते हैं, पंछी दो पंखों से आकाश में उड़ता है, ऐसे अध्यात्म के उस महासुख में जहां किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं रहता, जहां किसी कामना के उत्पन्न होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, उस स्थिति में पहुंचने के लिए पहली बात, हम प्रियालाल के, हम जैसे भी हैं, हम प्रियालाल के हैं। इसमें कोई बनावट की बात नहीं है, हम उनके हैं। दूसरी बात, हम जिनके हैं उनका सतत नाम स्मरण, बड़ा प्रभाव नाम का है। आज तक जितने महात्मा इस अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचकर परमानंद में डूबे हैं, सबके मूल में ये प्रभु का नाम विराजमान है। महिमा खूब गाई जाती है, महिमा सुनी जाती है, पर हम नाम को जैसी महिमा है वैसा आदर नहीं देते। अच्छा लगता है सुनने में, कभी कभी ऐसा भी लगता है नाम जपे ही, आज से तो हम नाम ही जपेंगे, पर ये लगता है अभी अंदर नाम का जैसा हमने महामहिम स्वरूप सुना वैसी महत्व बुद्धि नहीं हुई। इसकी पहचान, अगर नाम में महत्व बुद्धि हो जाएगी तो फिर नाम छूटेगा नहीं। तुम कैसे छोड़ देते हो नाम को? जी कैसे रहे हो बिना नाम के? और अच्छा कैसे लग रहा है नाम के बिना? अब ये बातें मन में जरा देखिए। अगर नाम की महिमा आपने सुनी, इतना महामहिम नाम, तो आप में महत्व बुद्धि हो जानी चाहिए। ऐसी नाम की महत्व बुद्धि, जैसे कोई गरीब आदमी धन में महत्व बुद्धि करता है, अब उसकी चेष्टा देखो, भूखा है, प्यासा है, पर वो मेहनत कर रहा है, थक गया, फिर भी और अधिक समय मेहनत करके वो पैसा कमाना चाहता है। कम खर्चा करके, अधिक मेहनत करके, अधिक पैसा कमा करके, वो पैसे का चिंतन, पैसे के लिए कार्यरत, पैसा पैसा, क्योंकि उसमें महत्व बुद्धि हो गई। भोग में महत्व बुद्धि, उठते बैठते चलते फिरते उसी भोग का चिंतन, कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, बस। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम। ये बात, अगर परम धन महामहिम नाम में तुम्हारी महत्व बुद्धि हो गई तो फिर छूटना तो नहीं चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम, जब नाम चलने लगता है तो उसका प्रभाव प्रकट होता है नाम जापक के हृदय में। प्रीतम को अति मधुर मनोहर, कृष्ण नाम जब सुन्यो ललाम, भर्यो अमी रस तबहि हृदय में, भरत रहित तब ते सुख धाम, अग जग के बिशरी मैं तब ते, सगरे मीठे खारे नाम, कृष्ण नाम धुनी मंजु गूंज रही, सब दिशि सकल काल अभिराम। जब से अपने प्राण प्यारे प्रभु का नाम सुना और उस नाम का रसेंद्री ने स्वाद लिया, आश्चर्य हो गया। हमारा हृदय विषवत था, नाना प्रकार की जलन से जल रहा था, कामनाओं की, वासनाओं की, तृष्णा की, राग द्वेष की, ये सब आग लगी हुई थी। जब से श्रवणेन्द्री में इस कृष्ण नाम का प्रवेश हुआ और रसेंद्री ने इसे पकड़ा, तो इस कृष्ण नाम ने हृदय के सारे विषों को हटाकर भर्यो अमीरस तबहि हृदय में अमृत रस भर दिया। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें व्यूहला, राधा राधा राधा। ये नाम हृदय में अमृत भर देगा,
सच्ची बात, ये कोई कथा नहीं है, ये जीवन है उपासकों का, संतों का, सिद्धों का। ये जीवन है, प्रेमियों का जीवन है। विवश होकर के इस रस ने, नाम रस ने सब इंद्रिय मन अंतःकरण को अधीन कर लिया, छा जाता है, अपना अधिकार कर लेता है। पर पहले विष को मिटाता है। ये विषय विष जो कामना, वासना, तृष्णा की तरंगों से हमारे हृदय में फैलता रहता है, नाम जापक के हृदय को निर्विषय करके प्रेम अमृत से भरता है। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु, और ये नहीं एक बार भरता है, भरत रहत तब ते सुख धाम, प्रतिक्षण वर्धमानम। वो प्रेम अमृत हृदय में बढ़ता रहता है। उसका प्रभाव हुआ लोक परलोक के सब व्यक्तियों के नाम रूप, सब विषयों के नाम रूप सुख सब भूल गया। कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन वस्तु प्रिय लगती थी, कौन पदार्थ प्रिय लगता था, सब भूल गया। लोक परलोक के सारे सुखों के नाम रूप, अमुक वस्तु उसका रूप उसका नाम, अमुक व्यक्ति उसका रूप उसका नाम, ये सब नाम ने भुलवा दिया, विस्मरण हो गया। स्मृति इतना निरंतरता में आई, ऐसा तारतम्य बना स्मृति का कि अब कोई जगह ही नहीं रह गई किसी और रूप और नाम, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, घटना, इनका चिंतन करने का अवसर ही नहीं रह गया, क्योंकि ऐसा तारतम्य बन गया। तैल धारावत स्मरण, अखंड स्मृति, अव्यावृत भजनात्, बार बार नाम चल रहा है, तो जगह बची नहीं कि और कुछ स्मृति रह जाए। अब तो बस गूंज मची है हृदय में नाम की, ऐसा ही गूंज मची, नाम गूंज रहा है। देखो तो कभी आंख खोल के देखो या आंख बंद करके देखो, नाम की ध्वनि अनवरत चल रही है, रात दिन चल रही है। सच्ची, जब आप नाम से प्रेम करोगे तो नाम कोई जड़ वस्तु नहीं है, चिदानंद है। नाम आपसे प्रेम करने लगेगा। सोवत हु रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। आंख मुंदी हुई है, सैया पे पड़े हो, तो जैसे आप हृदय की धड़कन को सुनते हैं, ऐसे ही आप नाम को सुन रहे हैं। चेतना अंतर हुई या बाय हुई, नाम चल रहा है, उससे एक क्षण के लिए आप बिलग नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति होती है। सज्जन सेवित वेद लोक की, मिटी सकल मर्यादा लाज। पिघल्यो हियो बही दृगधारा, अधर नाम सुचि रहो विराज। अब नाम ने क्या किया? वेद का ये सिद्धांत है, उस उपासना का ये सिद्धांत है, ये सब भूल गया। नाम चल रहा है, एक ही सिद्धांत रह गया, नाम सुनना, नाम जपना, नाम देखना, नाम का स्वाद लेना। नाम ने क्या किया? अब इतना प्रेम भर गया कि रुक नहीं रहा हृदय में, उफान आ गई। कठोर हो जाता है हृदय जब विषय सेवन किया जाता है, जब भोगों का चिंतन होता है, इंद्रियजन्य विषयों का चिंतन होता है, राग द्वेष का चिंतन होता है, तो हृदय कठोर हो जाता है, शुष्क हो जाता है। शुष्क हृदय में कामनाओं की बाढ़ आ जाती है। कामनाओं की बाढ़ आते ही वह दुख में डूब जाता है, इतना अशांत हो जाता है कि उसे कोई रास्ता ही नहीं मिलता। इतनी कामनाओं की भीड़ लग जाती है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कहां हो सकता है? जहां कामनाएं हैं वहां संतोष कहां है? इसलिए ये नाम करता है। हृदय में ऐसी प्रेम की बाढ़ आई, ऐसा हृदय पिघल गया, नाम की शक्ति से बहा घूम रहा है, द्रवित हो गया। बही दृगधारा, आंखों से अश्रु बह रहे, नाम चल रहा,
अधर नाम सुचि रहे विराज। ओठों में नाम नृत्य कर रहा है, जिह्वा में, आंखों में अश्रु प्रवाह हो रहा, हृदय भाव से भरा जा रहा है, द्रवित होता जा रहा है हृदय। कोई भी विकार ऐसे द्रवित हृदय में अपना अधिकार नहीं जमा पाता, सब बह जाता है। शुष्क और कठोर हृदय में विकारों का राज्य होता है, द्रवित हृदय में प्रेम का राज्य होता है। अब जब ये दशा हुई कि नाम जिह्वा से, आंखों से अश्रु, हृदय में भाव, तो रही न सुधि कछु कहन करन की। समुझि न परत कहा ये रोग, कृष्ण नाम रस उपजावन हिय। नित नूतन वियोग संयोग, कबहु हसावत कबहु रुलावत, कबहु करावत करुण पुकार। चेत अचेत करावत पुनि पुनि, कबहु मौन कबहू चीत्कार। कहा करूं जाऊं कहां मैं, अब मैं पाऊं जहां प्राणन के प्राण। मिलूं हृदय भर तिनते मैं सखी, पाऊं तुरत दुख ते त्राण। अब नाम ने कैसी महिमा प्रकाशित की, शुद्ध ही नहीं रह गई। मैं कौन हूं, कहां हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कुछ शुद्ध ही नहीं। पता नहीं ये नाम ने कैसा रोग पैदा कर दिया कि ये नित्य नूतन नया नया वियोग और संयोग कराता रहता है। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन। कबहू संजोग न मानही, पर देखें भरी भरी नैन। ये नाम ऐसा रोग पैदा कर दिया, ये कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी ये बहुत करुण भाव से पुकार करवाता है, राधा हा करुणा में, हा स्वामी। कभी पूर्ण चेतना सावधान, कभी अचेतन, कभी एकदम मौन समाधिस्थ, कभी चीत्कार हाहाकार हृदय में मचा हुआ है। कहां करूं, कहां जाऊं, कैसे पाऊं, अपने प्राणों के प्राण प्रभु को कैसे पाऊं। प्रभु अगर मिल जाए तो उनको हृदय में लगा लो। अगर वो हृदय में लग जाए तो शायद ये रोग कुछ कम हो, पर ऐसा नहीं होता, ये रोग और बढ़ जाता है। प्रेम सदा बढ़े वो करे। अब उसके लिए कोई दूसरी बात, कोई दूसरा कृत्य नहीं रह जाता, छका रहता है नाम का प्रभाव। भई गति कैसी सुन सजनी, धुनी मनोहर कृष्ण नाम की। जब ते मधुर सुनी, भई गति कैसी सुनु सजनी। अचरज भयो अमृत ही में, पर प्रगटी अग्नि। बुझे न बिनु पाए यह दर्शन, सुधा दाह समनी। भई गति कैसी सुनु सजनी, नित्य निरंतर तड़फत मन। नहीं चैन दिवस रजनी, सारहीन जीवन बिनु प्रीतम। सुमिलन नीलमणि। सखी सुदो सो ले चलू, हो जह माधो नाम धनी। नहीं उपकार विचारूं पलछिन, रहूं कृतज्ञ ऋणी।
कैसे बताऊं सखी, जिस दिन से कृष्ण नाम की ध्वनि श्रवणेन्द्री में, रसेंद्री में, आश्चर्य कर दिया इसने तो। अचरज भयो, अमृत हृदय में उफन रहा है पर आग लग गई। कैसा ये अमृत है, द्रवित वस्तु अमृत, ये तो शीतलता प्रदान करने वाला है। पर अचरज भयो, बड़े आश्चर्य की बात, इस नाम ने जो अमृत प्रकट किया इसने तो आग लगा दी। बुझे न पिय बिनु पाए दर्शन। अब तो ये आग तभी बुझेगी जब प्रीतम की समीपता प्राप्त हो, उनका दर्शन प्राप्त हो। तड़प रहा है मन, देखो ये वही मन है जो विषयों के लिए तड़प रहा है। नाम ने क्या किया, निर्विषय कर दिया, प्रेम रस डाल दिया मन में। नित्य निरंतर तड़फत मन, नहीं चैन दिवस रजनी, न रात को चैन न दिन को चैन। नाम गूंज रहा है, हर समय व्याकुलता बढ़ रही। प्रभु के दर्शन के बिना, मिलन के बिना सारहीन जीवन लग रहा है। कहां गुंजाइश है अभिमान की, रात दिन नाम जप हो रहा है पर नाम जप का अभिमान नहीं, जीवन सारहीन लग रहा है। बेकार गया आज का भी दिन, प्रीतम नहीं मिले। रात दिन भजन हो रहा है, देखो कैसा नाम महामहिम भाव प्रकट करता है। पीछे मुड़कर देखने की ही वृत्ति नहीं रहती कि मैं रात दिन नाम जप कर रहा हूं, मैं बड़ा नाम जापक हूं, मैं बड़ा भक्त नहीं। उसको अनुभव होता है सारहीन जीवन है, बिना नीलमणि प्रीतम के मिले सारहीन जीवन है। सखी मुझे ले चलो वहां जहां प्राण प्रीतम विराज, एक बार मिला दो, मैं तुम्हारी ऋणी रहूंगी। ये हृदय की स्थिति नाम लाता है। जब तक रूप प्रकाशित नहीं होता तब तक नाम का जो तांडव होता है, भाग जाते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये टिक नहीं सकते। मन चंचल की बात, तड़पन पैदा हो जाती प्रभु के मिलन के लिए। चंचलता तो न जाने कब नष्ट कर देता है नाम। बस ये नाम में महत्व वृद्धि हो जाए। जहां नाम ने सब मिटाया, पूर्व संचित कर्मों को भस्म किया, बस रूप प्रकाशित हो गया। वो रूप जो नित्य नवम नवम है, कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वो रूप वो केवल नाम के पास है और दूसरा कोई दिखा नहीं सकता। कोई उस रूप को नहीं दिखा सकता, केवल नाम के पास ये सामर्थ्य कि उस रूप को दिखा दे जो हमारे प्रीतम का रूप है। सच्चिदानंद में प्रतिक्षण वर्धमानम रूप, अबहीं और अबहीं और अबहीं और, वो केवल नाम दिखा सकता है, दूसरा नहीं। ये बात पकड़ लीजिए आप चाहो देखना या ना चाहो, नाम जप करो, चाह पैदा हो जाएगी, व्याकुलता पैदा हो जाएगी, वो रूप आ जाएगा। जिस मन को बार बार धिक्कारा जाता है कि कैसा मन है, प्रभु में लगता नहीं, अब क्या हुआ, नाम जपक के हृदय में बोले मेरो मन रूप समुद्र पर्यो। आहा, छोटा मोटा तालाब सरोवर नहीं, ये रूप अगाध समुद्र है, कोई पार नहीं पा सकता रूप का। ऐसा रूप है हमारे प्रभु का, युगल सरकार का ऐसा रूप कोई पार आज तक नहीं पाया। तेरो रूप कहित नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहे। रूप समुद्र अगाध, कोई था नहीं पा सकता। नाम ने क्या किया, पकड़ के मन को फेंक दिया रूप समुद्र में। और इसमें तैरा नहीं जा सकता, इतना गाढ़ा है, हाथ पैर नहीं चला सकते, इसमें सीधे डूबना ही होता है। ये वो समुद्र नहीं है तरल के आप तैर सको। रूप समुद्र की खास बात यह है कि इसमें आप तैर नहीं सकते, हाथ पैर नहीं चला सकते। रूप समुद्र में केवल डूबना होता है, केवल डूबना होता है। जितने इस समुद्र में पड़े सब डूब गए, उछरे आज तक नहीं, एक भी उछरा नहीं। इस रूप समुद्र में जो गया, तो रूप समुद्र में पहुंचाया किसने, नाम ने। मेरो मन रूप समुद्र पर्यो, बदन सुधा निधि इकटक निरखत, ने कहूं नाई टर्यो। मेरो मन रूप समुद्र पर्यो,
नैन विशाल रसाल बस्यो मन, छिनहु नाय निसर्यो, अमल अधुर मृदुहास मधुर छवि, आनंद अमित भर्यो, अलक झलक मधुकर मदहारी, लख निज सुधी बिसर्यो, अंग अंग नख सिख की माधुरी, बरबस रहेत हर्यो, मेरो मन रूप समुद्र पर्यो। रूप समुद्र श्री लालजू महाराज और रूप समुद्र का सार श्री लाडली जी महाराज। बोले अब तो नाम की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान्य देत वरदान। मुझे गुरुदेव ने नाम रूपी वरदान दिया। अब नाम की कृपा से रूप में मेरा मन कैसे गिरा, जैसे समुद्र में, अगाध समुद्र में कोई गिर जाए और तैरना ना आता हो तो डूब ही जाएगा। और इस रूप समुद्र में बड़ा भारी तैराक भी नहीं तैर पाता, क्योंकि इसमें तैरने की गुंजाइश ही नहीं, इसमें सीधे डूबना होता है। रूप समुद्र में एकटक। अब ज्ञानेंद्रियों की सफलता देखो, मन नेत्रेंद्री के साथ होकर उनको निरखता रह गया। नेकहु नाहि टर्यो, ये अखियां रूप के रंग रंगी, निरखे स्वरूप कुंवरी राधे को, ताही माही पगी पगी, ये अखियां रूप के रंग रंगी। छबीली ऐसी छवि बसी, अब आंखों को और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मन नेत्रेंद्री के साथ रूप में डूब रहा है। अब कुछ नहीं, ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहारी निहारी, देख देख के जी रहे रसिकजन। नैन विशाल रसाल, लालजू के कैसे नेत्र? बोले विशाल अरविंदाक्ष और रसाल। अरे मन इन नेत्रों को देखकर बस गया, अब एक क्षण के लिए नहीं हटता। और लाडली जू के नेत्र कैसे कि ऐसे विशाल और रसाल नेत्रों वाले, गोविंद लोचन अतृप्त चकोर पेयम, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर, हंसन पर भुज दिए बिलोकत हिंदु बदन बिभिओर, करत पान रस मत परत पर लोचन त्रसित चकोर। ये दोनों युगल सरकार के इन विशाल नेत्रों की प्रेम प्यास बढ़ती जाती है और सखियां निरख निरख कर इसमें महासुख में डूब रही है। कैसा एक साथ ऐसा रूप का पान और कहीं नहीं। प्रेमी जन तो लालजू के नेत्रों से पार नहीं पा पाते, उसी में डूब जाते हैं। लालजू के अमल अधर मृदु मुस्कान महा आनंद अमित सुख की वर्षा कर रहा है। लालजू के अधर मंद मुस्कान तिरछी चितवन, और ये लालजू इधर प्यारी जू की तरफ देखो तो भ्रकुटी का नर्तन करते हुए मंद मुस्कुराती हुई अमृतमय वाणी से जहां लालजू की तरफ बोला तो अधीन हो गए, बिक गए महाराज। नर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मध बोलन, तो अति आशक्त लाल लंपट बस कीने बिन बोलन। आ कैसा रूप, ये रूप समुद्र अगाध, मुनि मन मोहन सुमन मन मोहन विश्व मन मोहन मदन मन मोहन, मोहिनी जू ने बांध लिया, मंद मुस्कान से अधीन कर लिया, बिक गए बिना मोल के बिहारी जू। अलक झलक मधुकर मदहारी लख निज सुध बिसर्यो। श्री लालजू की जो अलकावली है कोई ऐसा नहीं है। देखो ना, मनसिज मन हरन हास, सावरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगन उमग सौभग शिव नकी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख लेख सकी। श्याम घुंघराली अलकावली बड़े बड़े मुनियों के मन को बांधने के लिए फांस है, नहीं निकल पाए, सब दासत्व में हो गए। अलकावली नील कमल की कांति कपोलों से झलमला रही, अरविंदाक्ष
रस भरे रसाल नेत्र और बाकी चितवन घुंघराली अल, कौन बच पाया है? आज तक नहीं बच पाया। और जो आज तक किसी को भी नहीं, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुष, इनको भी नहीं छोड़ा, अधीन कर लिया। ऐसे मुनि मनमोहन प्रभु को हमारी लाडली जी की लटपास ने बांध लिया। देखो माई या बला के बलरास, आति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लटपास। देख लो, सबके मन के अधिष्ठात्र प्रभु मनमोहन, अब ही पंगु भई मन की गति। प्रियाजू ने तो कोई प्रयास ही नहीं किया। कपूल पर एक लट छूट गया, ये लालजू महाराज का मन पंग हो गया, निरंकुश मन अधीन हो गया, निरख बंधे लटपास। एकटा अंग अंग नख सिख की माधुरी, बरबस रहत हरे हो लालजू की। लालजू की ललित त्रिभंगी रूप माधुरी ऐसा कोई अनंत ब्रह्मांडों में ऐसा नहीं है जिसके मन का ये बलात् हरण न कर ले। जबरदस्ती जबरदस्ती परमहंसों के मन को भी देखो ना, जिनको शरीर की शुद्धि नहीं है, परमहंस श्री सुखदेव जी केवल रूप सुना, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम, रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। महाराज ऐसे परमहंस आसक्त चित्त हो गए केवल रूप सुन करके। फिर इनका रूप, अंग अंग नख सिख की माधुरी, कौन ऐसा है जो ये रूप माधुरी, अरे बड़े महामहिम ज्ञान समुद्र भगवान शिव, उनके ध्यान में जब इनके श्री चरण आते हैं तो उन्मत्त होकर तांडव करने लगते हैं, ऐसा आनंद आता है। ऐसे प्रभु नख सिख लो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी, श्री श्यामा जो आज बनी, ब्रजनव तरुणी कदम मुकुटमणि, श्री श्यामा जो आज बनी है। श्री श्यामा श्याम के रूप का ये नाम, ये मंत्र प्रकाश करता है हमारे हृदय में। जब तक नाम के प्रति महत्व नहीं आएगा, तब तक हमारी साधना, हमारी उपासना, हमारा मार्ग ये अंधेरे में चलना होगा। आपको कुछ पकड़े नहीं मिलेगा। नाम को पकड़ लीजिए। न जाने कितने हजारों हजारों वर्षों की समाधि लगाने वाले महापुरुष भी जिस रस का किनका नहीं प्राप्त कर पाए, उस रस को नाम प्रदान कर देता है बहुत शीघ्र। प्रभु को प्राप्त करने की तीव्रतम अभिलाषा नाम प्रकट करता है। अन्य कामनाओं का नाश नाम करता है। प्रभु के अनुकूल आचरण करवाना और प्रतिकूल आचरणों का त्याग ये नाम करवाता है। ध्यान से सुनो, यही तो हम नहीं कर पा रहे। महामहिम बात है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, आपको ऐसे चलना है। प्रभु के अनुकूल और प्रभु के प्रतिकूल उनका त्याग करना है। नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि नाम नहीं है, नाम जप नहीं, नाम चिंतन नहीं, नाम आराधना नहीं है। प्रभु को प्राप्त करने की तीव्रतम अभिलाषा नाम प्रकट करता है। अन्य कामनाओं का त्याग नाम करवाता है। प्रभु के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल आचरणों का त्याग अपने आप नाम करवाता है। नाम। जब उपासक के प्राण रोने लगते हैं, अंदर क्रंदन होने लगता है, अंतर में भीषण आग लग जाती है प्रभु मिलन की, तो उसी क्षण वो प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है। ये सहज में स्थिति नाम प्रकट कर देता है। पकड़ो बात को। साधक यदि अपनी नाम उपासना के मार्ग पर चल रहा है तो उसे इधर उधर ताकना बंद कर देना चाहिए। बगल वाला क्या कर रहा है, उस संप्रदाय वाला क्या कर रहा है, वहां क्या हो रहा है,
हमें अपने मार्ग में चल। सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। 3 बातें पकड़ो। अपने मार्ग में सीधे चलना, इधर उधर नहीं देखना है। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। लक्ष्य में हमें क्या सावधानी रखनी, क्या त्याग करना है, क्या ग्रहण करना है, ये रसिकों के संग से मिलेगा। इसलिए रसिकन सो प्रीतम कहे। तीसरी बात, समय व्यर्थ मत जाने देना, हर क्षण नाम चलाते रहना, एक क्षण भी खाली मत रहना। जो इधर उधर ताकता है वो उपासक ही नहीं है। इधर उधर देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब पूरी गणित लग रही दिन भर। वो अमुक, वो ऐसा, अमुक ऐसा, अमुक, वो कहां है, नाम में कहां है? वो तो बहिर्मुख बाहर प्रपंच का दर्शन कर रहा है, गुण दोष। वो गुण दोष का दर्शन करने वाला उपासक थोड़ी होता है। उपासक तो अपने आराध्य देव के चिंतन में इतना रमा है, उसे फुर्सत ही कहां है। लक्ष्य तक वो कभी नहीं पहुंच सकता जो इधर उधर ताक झांक करता रहता है। उपासक बड़े से बड़े प्रलोभन में पढ़कर कभी अपने साधन को ना छोड़े, भजन को ना छोड़े। प्रलोभन आता है, बड़ा बड़ा प्रलोभन आता है, कभी डरे नहीं। देखो भगवान की माया ऐसी मोहिनी है कि अगर भजन छूटा तो तुम कहीं भी फंस सकते हो। क्या संतों की पहचान किसी सांसारिक पद में, सांसारिक ऐश्वर्य में, सांसारिक यश को प्राप्त हुए पुरुष से होती है क्या? कि कोई सांसारिक यश को प्राप्त, सांसारिक धन को प्राप्त, सांसारिक पद को प्राप्त संतों के पास आया तो उससे संत की पहचान हुई कि ये संत है? तब तो धिक्कार है। अरे संत की पहचान आराध्य देव से होती है, संत की पहचान भगवत प्रेम से होती है, संत की पहचान भगवत महामहिम स्वभाव में स्थित होने से होती है। संत की पहचान संसारिक से हो तब तो संत ही नहीं है। उसे कोई गर्व का विषय समझा जाए क्या? कोई पदाधिकारी, कोई यशस्वी, कोई धनी, ऐश्वर्यवान संत के पास आने लगे तो बोले ये बड़े संत है, तब तो धिक्कार की बात है भाई। अगर विषयी से पहचान साधुता की होती है तो साधुता किसे कहते हैं? साधुता की पहचान सिर्फ साधुता से होती है, भगवत संबंध से होती है। विषयी पुरुषों से साधुता की पहचान होती है। अमुक पदाधिकारी आ गया तो बड़ा संत, अमुक आ गया तो बड़ा संत, मतलब उससे संत की महिमा। वाह, कैसी तुलना है, क्या तुलना है, क्या योग्यता है। सावधान, ये उपहास है, तुलना नहीं है। संतों की पहचान उनके आराध्य देव से होती है, संतों की पहचान उनकी साधुता से होती है, संतों की पहचान महामहिम प्रभु की स्थिति से होती है। विषयी पुरुषों के आगमन से संतों की पहचान नहीं होती। ये गलत सोच कभी अपने दिमाग में मत रखना कि हम तभी संत होंगे जब कोई पदाधिकारी, कोई ऐश्वर्यवान घुटने टेक दे। नहीं, भूल मत करना, नहीं तो बहक जाओगे, मार्ग छूट जाएगा। नहीं, हमारी पहचान प्रिया प्रीतम से है, प्रिया प्रीतम से है। हमारी पहचान उनकी प्रेम से है, उनके भजन से है, उनके दासत्व से है, किसी पदाधिकारी से। अरे न पारमेष्ठ्यम, न महेंद्र धिष्णम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि, न पुनर्भवम वा, इनसे हमारी पहचान होगी। अरे जब परमेष्ठी पद से नहीं, देवराज इंद्र के पद से नहीं, सम्राट पद से नहीं, योग की सिद्धियों से नहीं, मोक्ष से नहीं, तो संसार के यशस्वी या संसार के धनी या संसार के पद से सम्मानित किए हुए लोगों से क्या साधुता की पहचान होती है? लेकिन जो संसारिक नेत्र रखते हैं वो इसको ये साधु है, कुछ नहीं है, मजाक हो रहा है उसका। अरे साधुता की पहचान तो प्रिया प्रीतम से है, साधुता की पहचान तो भजन से। इसको तुमको समझते हो? अगर इसको समझते हो तो तुम जो समझना चाहिए वो समझे ही नहीं। इसलिए उपासक किसी प्रलोभन में नहीं। ये मजाक है, मजाक। तो गंभीरता नहीं समझ में आ रही माया की, ये मजाक होता है, मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं। सावधान, सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे। ये बड़े गिरे हुए नेत्र हैं जो ये देखें कि किसी साधु की पहचान किसी लौकिक पदाधिकारी से, लौकिक यशस्वी से, लौकिक धनियों के आने से होती है। ये तो बड़ा उपहास का विषय है, ये तो मजाक का विषय है। उससे साधुता की पहचान? अरे न पारमेष्ठ्यम, न महेंद्र धिष्णम, न रसाधिपत्यम, कैसी बात करते हो? किसी भी प्रलोभन में जो नहीं पड़ता, किसी भी भय से जो नहीं डरता,
संसार में रहते हुए भी संसार का जो नहीं होता, जीवित होते हुए भी जो मर जाता है, जो संसार के काम का नहीं रहता, संसार उसके काम का नहीं रहता, वो प्रभु के नाम का प्रेमी होता है। समझो समझो, मार्ग को समझो, वो प्रभु के नाम का प्रेमी होता है। तुम रोज संत से मिलते हो, तुम्हारे हृदय में कभी गर्व आया कि हम भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन करते हैं या नाम जापकों के दर्शन करते हैं? अगर एक संसार का प्रेमी, संसार का यशस्वी पुण्यात्मा, संसार का धनी आ गया तो तुम्हारे नेत्र चंचल हो गए देखने के लिए। वाह, तो इन नेत्रों का मार्जन कब करोगे? ये नेत्र तो चंचल होने चाहिए प्रभु के प्रेमियों के दर्शन के लिए, जिनके दर्शन मात्र से निष्पापता प्रकट होती है। दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन। कहां है तुम्हारी उपासना? अरे लोक परलोक के चाहे जितने बड़े पदाधिकारी आ जाएं, अपने प्रभु और प्रेमियों से, उनके प्रेमियों से दृष्टि हट गई तो फिर क्या तुम्हारी दृष्टि? क्या पान कर रही थी तुम्हारी दृष्टि? कौन से रूप का पान कर, नई का पान कर रही थी? इसीलिए तुम्हें किसी और रूप ने, किसी और पद ने, किसी और बात ने हृदय में हर्ष प्रकट कर दिया। हर्ष, उपहास। सोचो, कोई 100 खरब रुपए का संकल्प किए हो और उसे 10 रुपया दिया जाए, क्या होगा? उसका उपहास होगा। इतनी बड़ी रकम चाहने वाले को 10 रुपया दिया जाए तो क्या होगा? यह भी उदाहरण फिट नहीं बैठता क्योंकि प्राकृतिक है। अनंत महामहिम प्रभु के दासत्व पद की वो महान वृत्ति जो योगियों मुनियों के द्वारा वांछित है, उस मार्ग में चलने वाले उपासक को अगर ऐसे और वो कोई महिमा नजर आवे तो धिक्कार, तुम्हारी बात ही क्या रह गई? क्या बात रह गई तुम्हारी? अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक जहां घुटने टेके हुए कृपा की कोर चाहता है, उनके दासत्व से युक्त होना चाहते हो, तुम्हारी दृष्टि कहां लगी हुई है? इस लोक संसार के महत्व में। संसार का यश, संसार का महत्व झूठा स्वप्न है। अगर ये तुम्हें नहीं दिखाई दिया तो किस बात की साधना? अरे तुम यहां की बात न विचार करो, ये किसके लिए लिखा है? ये उस भक्त के लिए लिखा है जो निरंतर भगवान का न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र जिष्ण्यम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा। नहीं, तो आपको कहो ये क्या है? क्या है? माटी के धोंदे, इसी की सारी क्रीड़ाओं को सुख मानने वाले सच्चिदानंद प्रभु के दासत्व की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासकों के सामने सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास रहे परम आनंद में तज सब ही की आस, उसका नाम परमानंद प्रेमानंद। प्रतिष्ठा जहां होती है तो मृत्यु से बढ़कर दुखदायी होता है। हो सकता है मृत्यु हो जाए, इसलिए नहीं जाना चाहिए। क्रास चिंतन से ही क्रोध का भयानक स्वरूप आता है। देवी सती थर थर कांपने लगी। एक तरफ शिव प्रेम, एक तरफ मात पितृ प्रेम। रोषमयी दृष्टि से भगवान शंकर की तरफ देखा। प्रदक्षिति वैक्षत जात वे पथो, शरीर कांप रहा। रुद्र दृष्टि से देखा। शोक और क्रोध ने बेचैन कर दिया कि आपने आदेश क्यों नहीं किया। और दांतों से ओठ दबाते हुए शिव जी की तरफ रुद्र दृष्टि करते हुए चल दी। और विचार किया मैंने, कई बार इनसे प्रार्थना की इशारे से कि मुझे आदेश दे दो, पर आदेश नहीं दिया। ठीक है, ना दो आदेश, में जा सकती हूं। देखो यहां त्रुटि हो रही। सदगुरु, प्रिय प्राणपति, पूज्यजन, बिना इनकी आज्ञा के कदम नहीं रखना चाहिए। अगर आज्ञा नहीं है तो बड़ा मंगल है यदि कदम रख दोगे। लंबी लंबी सांस खींची, भगवान शिव की तरफ देखा और चल पड़ी अपने पिता के घर अकेले। महादेव जी ने मणिमान नामक अपने पार्षद को बुलाया और कहा, 10,000 शिव पार्षदों को साथ लो, सुंदर पालकी तैयार करो, बड़ी भारी यक्षों की सेना साथ होनी चाहिए और इनका अनुगमन करो। जाओ पीछे सती जी। तत्काल सुंदर पालकी की रचना सती जी को विराजमान किया। 10,000 भगवान शिव के पार्षद और हजारों की संख्या में यक्ष सैनिक, क्योंकि कुबेर मित्र हैं भगवान शिव। नंदिकेश्वर ने कहा, प्रभु पालकी से अच्छा रहेगा, मुझे आदेश कीजिए। भगवान के नित्य वाहन नंदिकेश्वर गए। कहा, माता विराजमान हो हम पर। मैना पक्षी, गेंद, दर्पण, कमल, समस्त राज सामग्रियां, छत्र, चमर, शंख, दुंदुभी आदि बजने लगी, चमर डुलने लगे और अंबाजी विराजमान होकर अपने पिता के घर जा रही, बिना आदेश के, गुस्सा होकर। समस्त शिव पार्षदों के साथ दक्ष की विशाल यज्ञशाला में प्रवेश किया। वहां तो वेदध्वनि गूंज रही थी।
बड़े ऊंचे स्वर से ब्राह्मण शास्त्र सी रखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात, एक दूसरे की आवाज दबाने के लिए होड़ लगी हुई थी। बहुत से अलग अलग वेदियों पर देवताओं की स्थापना हुई थी। दक्ष ने एक बार देखा सती आई, न नजदीक गए, न बात की, न पूछा। भयभीत हो गई सती जी कि क्या जो भगवान शिव ने कहा था वही होगा। पिता ने देखा और कोई आदर नहीं दिया, बहुत घबरा गई। बहनों के पास गई तो ऐसे मुस्कुराते हुए कटाक्ष करते हैं, बिना निमंत्रण किया गए। हमें तो निमंत्रण भी गया था, भेंट भी गई थी, लिवाने भी गए थे, शायद आपके यहां निमंत्रण तो गया नहीं होगा, कोई लिवाने तो गया नहीं होगा। बहुत चोट सती जी के हृदय में। एक केवल अगर प्यार से मिली तो माता मिली, गले से लग करके गदगद हो गई सती जी माता के मिलने पर। सती जी ने पूरी यज्ञशाला में देखा, कहीं भगवान शिव का कोई स्थान नहीं। ये देखते ही माता के द्वारा मिला हुआ प्यार भस्म हो गया, हृदय जलने लगा। सर्वलोक महेश्वरी देवी शक्ति की अधिष्ठात्री अंबा, उन्होंने पूरी यज्ञ मंडप पे देखा, सब उत्साहित हैं, कहीं भी भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु से बढ़कर प्यार माता पिता का हो। अपार क्रोधाग्नि प्रकट हुई, ऐसा लगा संपूर्ण लोगों को भस्म करने के लिए अंबा ने ठान लिया है। आप दक्ष, अब पिता नहीं कहा, पिताश्री नहीं कहा, दक्ष तुझे कर्मकांड के अभ्यास से बड़ा घमंड है, हमारे प्राण प्रीतम शिव से द्वेष करता है। सती जी का ऐसा बोलना हुआ कि शिव पार्षद टूट पड़े ब्रह्म ऋषियों पर यज्ञ विध्वंस करने के लिए। सती जी ने सबको रुको, जब तक हमारा आदेश न हो तब तक दंड किसी को मत दो। सती जी ने कहा भगवान शंकर परम करुणा में, उनसे तू द्वेष करता है। सब लोग मुझे कहेंगे कि ये दक्ष की पुत्री है, ये शरीर दक्ष से निर्मित है, और तू हमारे प्राण प्रीतम शिव की निंदा करने वाला, शिव का विरोधी, यज्ञ में कोई शिव भाग नहीं। अरे कोई वाणी से भी निंदा कर दे तो सर्वनाश हो जाए, तू तो हृदय से उनसे द्वेष करता है। ऐसा कौन होगा तेरे जैसा जो महादेव से विरोध करे। जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप शरीर को और स्वरूप पदों को पाकर अभिमान करता है, शिव की निंदा करता है, आश्चर्य है, आश्चर्य है कि वो अपने सर्वनाश को नहीं जानता। इतने बड़े महान अपराध करने पर भी भगवान शिव ने तेरे लिए कोई दंड विधान नहीं किया। तुम महापुरुषों का निंदक, जघन्य अपराधी, दुष्ट पुरुषों में शोभा पाने वाला है दक्ष के प्रति। ये है अपने इष्ट का प्रेम शिव। ये दो अक्षर जिसकी जिह्वा से निकल गए, कभी कोई पाप उसको दंड नहीं दे सकता। अहो ऐसे पवित्र कीर्ति देवाधिदेव महादेव शिव की तूने अपमान वृत्ति धारण की। तू अमंगल रूप है, तेरे अमंगल रूप से पैदा हुए इस अमंगल रूप शरीर को रखना मेरे लिए असह्य नहीं होगा। जब मैं जाऊंगी तो दक्ष पुत्री कहेंगे भगवान शिव, इसलिए इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। जो मेरे प्राण प्रीतम आराध्य देव की विरोधी अंश से पैदा हुआ ऐसे शरीर को नहीं रखूंगी। ऐ निरंकुश, धर्म की मर्यादा का तूने विस्मरण कर दिया है। आश्चर्य यह होता है कि इष्ट का प्रेम कितना जोर का होता है। मातृ पितृ प्रेम से ऐसा लगा था कि भगवान शिव की अवहेलना करके सती जी आ रही, लेकिन हृदय में कितना गुह प्रेम अपने आराध्य देव के प्रति है। वैसे तो शास्त्र आज्ञा यही कहती कि अपने इष्ट और अपने पूज्य का अपमान होने पर शक्ति हो तो बलपूर्वक उसको दंड देकर बकवास करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को उसी समय काट डालना चाहिए। छिंदात प्रसह्य रुषति मसतिम प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसजेत धर्मा, ऐसा धर्म आदेश करता है। नीलकंठ भगवान करुणा समुद्र शिव की निंदा करने वाले, अगर कोई निंदनीय वस्तु खा ली जाए तो वमन करना ही उचित होता है। इसलिए तेरे निंदनीय अंश से इस शरीर की रचना हुई है, अब इसको रखना ठीक नहीं है। हे कामादि शत्रु को जीतने वाले भगवान शिव, क्षमा करना, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके ममता वशाई, पर अब मैं आपका अपमान सह नहीं सकती। आचमन किया, नया पीला वस्त्र धारण किया, आंख मूंदी, योगाग्नि का चिंतन किया, शिव 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 शिव। तत्काल श्री चरणों से अग्नि पैदा हुई और योगाग्नि में शरीर भस्म हो गया। क्योंकि अम्बा है, नहीं रखूंगी ये शरीर, तेरा अंश है, ये शरीर ये तेरा अंश है। जब मैं जाऊंगी तो कहेंगे आओ दक्ष पुत्री, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब सब कोई कहेगा ये दक्ष पुत्री सती है, इसलिए मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। तूने मेरे इष्ट देव का अपमान किया। जिस शरीर को भगवान शिव आमांग में विराजमान करते थे, महामनस्विनी सती ने तत्काल अग्नि की धारणा की, देखते देखते सबके बीच में भस्म हो गया शरीर।
अब तो हाहाकार मच गया, क्योंकि रोकने वाले अब कोई थे नहीं, पार्षदों को सती जी ने ही रोका। भारी विध्वंस मचाना शुरू कर दिया। पर मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है। ब्रह्म ऋषियों ने तत्काल मंत्र बल से सब शिव पार्षदों को रोक और अधजली लकड़ियों से पिटाई शुरू की। मंत्रों का बल और आक्रमण का वेग ब्रह्म ऋषियों का बहुत बड़ा होता है। ब्रह्म बल, भाग पड़े शिव पार्षद। अभदम रक्षम, ब्रह्म ऋषियों ने उच्चारण किया। ऐसे मंत्र का उच्चारण करके आहुति दी तो यज्ञ कुंड से रेभु नाम के महान प्रतापी दैवी शक्ति संपन्न प्रकट हुए, शिव पार्षदों को मार मार के खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ विध्वंस नहीं कर सकते। ब्रह्म तेज संपन्न उन रिभुओं की आक्रमण शक्ति इतनी प्रबल हुई, भाग करके शिव पार्षद कैलाश में आए। इधर देवर्षि नारद जी पहले ही पधार चुके थे। देवाधिदेव महादेव जी की वंदना करके पूरी की पूरी सूचना तत्काल, अभी दक्ष के यज्ञ में सती जी ने योगाग्नि में शरीर भस्म कर दिया, देवर्षि नारद जी ने सूच। और इधर पार्षद भागते हुए गए और कहा मंत्र बल से रिभु देवताओं ने हमारी दुर्दशा कर दी, भगवान हम असमर्थ हो गए, कोई उनके आगे टिक नहीं सकता। देवाधिदेव महादेव जी का दांत से ओठ चबाते हुए दांतों से स्वापार्षद सैन्यम च तदध्व रभुर्भीर विद्रावितम क्रोध मपार मादधे क्रुद्धा सुदोष्ट पुटः सधूर जटिर जटाम तदिद्वन्नि सटोग्रोचिशम। जटा पकड़ी उखाड़ी और पटक दी भूमि पर। जे ही जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर पटका, मानो आकाश को छूता हुआ ऐसा महावीर प्रकट हो गया। ना तो छाती की चौड़ाई दिखाई दे रही थी, ना शरीर की लंबाई दिखाई दे रही थी। ऐसा विराट महान, इतना विशाल था कि स्वर्ग से भी ऊपर उनका सिर हो रहा था। हजार भुजाएं, श्याम वर्ण, सूर्य के समान जलते हुए तीन नेत्र, विकराल भयंकर दाढ़े, लाल लाल जटाए, हाथ में हजारों हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, हाथ जोड़कर कहा जगत गुरु क्या आज्ञा है। भगवान शंकर ने कहा तेरा नाम वीर रुद्र है, तू उठ, मेरे संकल्प से प्रकट हुआ है, और जा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे, और जिन ब्रह्म ऋषियों ने हमारे पार्षदों को दंड दिया, बलात् उनको दंड देकर के यज्ञ विध्वंस करके हमारे पास आओ। देवादिदेव भगवान शंकर की आज्ञा हुई तो वीरभद्र ने परिक्रमा की और चल दिया। उस समय वो जब चरण रखता था तो ऐसा लगता था भूकंप आ गया। ऐसा महान बलशाली भयंकर सिंहनाद करता हुआ कराल त्रिशूल हाथ में लेकर यज्ञ मंडप की तरफ दौड़ा, मानो काल दंड स्वयं पधार रहा हो। ऐसी गर्जना की यज्ञ मंडप में लगा कि आकाश से बिजली टूट गई और कैलाश से गर्जना प्रारंभ की। जितने बुद्धिमान ऋत्वज थे वो तो लघुशंका जाना बोले जाओ महाराज। वो समझ गए कि कुछ प्रसाद लंबा होगा तो 50 ब्रह्म ऋषि तो लघुशंका के बहाने निकल गए। कहा तो इशारे की केवल जरूरत है, ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते ना, इसका मतलब होता है कि लघुशंका जाना। जो अपने तप अभिमान मंत्र बल के पार्षदों को मार के मंत्र बल से भगा दिया था वो वहां बैठे रहे। दक्ष प्रजापति को मूर्छा से आने लगी। अब ये तो लगा है कि सती जी भस्म हो गई हैं तो सती के पति कुछ करेंगे जरूर। संहार मूर्ति भगवान रुद्रदेव के द्वारा ये जो वीरभद्र है प्रलय कालीन की अग्नि के समान जटाएं फहराता हुआ, हजारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, मानो तांडव कर रहे हो भुजाओं के द्वारा, ऐसे वहां पधारे और यज्ञ में आकर के गर्जना की, अट्टहास किया। जितने महात्मा ब्रह्म ऋषि सब बैठे थे वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, शुरू कर दिया हरिओम हरिओम। वहां कुछ नहीं हो रहा है। अब पहले तो भगवान शिव ने कुछ संकल्प नहीं किया था इसलिए दैवी रिभु प्रकट हुए। अब कुछ नहीं, मंत्र से चाहे जितने मंत्र उच्चारण करो, चारों तरफ से शिव पार्षदों ने यज्ञ मंडप को घेर लिया। अब एक चरण प्रहार किया तो जितने खंभे यज्ञ मंडप के से थे सब टूट गए। वीरभद्र जी ने चारों तरफ से यज्ञशाला को विध्वंस करने लगे। जहां अग्नि प्रज्वलित थी, शिव पार्षदों का वहां रुद्र रूप तांडव शुरू हुआ। यज्ञ पात्र फोड़ दिए, अग्नियों को बुझा दिया, काहे से? लघुशंका से भ्रष्ट कर दिया। वेदी को तोड़ दिया मंत्र बल से जो बनी हुई थी, और मुनियों की जो पिटाई शुरू की। क्यों? शिवद्रोही होकर मंत्र उच्चारण करते हो। एक एक देवता, एक एक ऋषि की पकड़ करके, वीरभद्र नहीं कर रहे, उनके संग के कर रहे। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को जाकर ऐसे पकड़ लिया। नंदीश्वर ने भग देवता को, मणिमान ने भृगु ऋषि को, जो तो भगवान शंकर ने कहा यथोचित दंड देना, ज्यादा नहीं देना। भगवान शंकर के पार्षदों की जो भयंकर लीला शुरू हुई, पूरा यज्ञ भ्रष्ट हो गया, विध्वंस हो गया। जो भाग रहे थे मार पिटाई सब ऋषियों की। शिवद्रोही
भृगु जी हाथ में सुआ लेकर हवन कर रहे थे, वीरभद्र ने धरी छाती पिला तो दाढ़ी उखाड़ी, मुछ उखाड़ी। अब वहां कोई सम्मान, कोई किसी का मंत्र बल, किसी का तप बल कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब दक्ष प्रजापति शाप दे रहे थे तो ये मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐसे से, तो सबसे पहला काम किया भृगु जी के, दाढ़ी फंसाई, जड़ से उखाड़ी, मुछ उखाड़ी। क्रोध में भरकर जब भग देवता है, यज्ञ के बहुत बड़े अधिकारी देवता है, जब दक्ष जी शाप दे रहे थे तो कहते ठीक है ठीक है, दोनों आंखें पहले अंगुली डाल के निकाली, नहीं आंखों से शिव विरोध करते थे। भग देवता को पृथ्वी में उठा पटक दिया और धरा टिवला छाती में दोनों आंखें उनकी निकाल ली, अब दैवी शक्ति दिखाओ। दक्ष देव सभा में जितने जितने सहयोग किए थे सबको यथोचित दंड मिल रहा है। एक पूषा देवता थे, साफ देते समय उनके 3200 ऐसे उखाड़ लिए, मार घुसे, उनके एक को ले गए, दांत एक को ले गए पूषा देवता के। आज भी उनको भोग लगाया जाता तो पिसा हुआ भोग लगाया जाता, क्योंकि दांत है नहीं उनके। अच्छा, यहां मृत्यु लोक में आकर के डेंटल हॉस्पिटल में लगवाएंगे, लेकिन देवता है। पूषा देवता को उठा के पटक दिया, भूसों से मारकर 32 पूरी बाहर कर दी। जो जैसे जैसे जब गाली दे रहे थे, कटु वचन दक्ष कह रहे थे, तो उस समय और जो ऋषि थे, बढ़िया बढ़िया, जवान को अंगुली में फंसा फंसा, मतलब जो लीला शिव पार्षदों ने की, जो गालियां दे रहे थे उनकी जवान काट ली, जवान उखाड़ ली। अब दक्ष की छाती में बैठ करके पूर्णाहुति यज्ञ की, गला नहीं कटा, हर अस्त्र का प्रयोग किया वीरभद्र ने, दक्ष का गला नहीं कटा, क्योंकि यजमान को सुरक्षित रखने के लिए मंत्रों के द्वारा कवच माना जाता है। परम अस्त्र त्रिशूल का प्रयोग किया। तो उन्होंने विचार किया यज्ञ की पूर्णता तो बलि से ही होती, इसकी बलि कैसे दे। भगवान शिव की कृपा से तत्काल ध्यान आ गया कि सब ऋषियों ने इसको ब्रह्म मंत्र से सुरक्षित रखा है, तो उठा के पटक दिया, हाथ से मरोड़ा, अस्त्र नहीं चलेंगे तो हाथ से नोच लिया, खोपड़ी ऐठ ऐठ करके नोच लिया, और यज्ञ कुंड में स्वाहा, पूरा यज्ञ विध्वंस, कोई बोलने वाला नहीं। हर हर महादेव कैलाश की तरफ वापस हुए। रुद्रदेव के सेवकों ने समस्त यज्ञ को विध्वंस कर दिया। ऋत्व सदस्य जितने सब अच्छे से प्रसाद पा चुके थे। किसी की आंखें नहीं, हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी के पास, किसी के दांत नहीं, किसी की दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, जबान नहीं, सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज, तो ब्रह्मा जी ने कहा सर्वांतर्यामी नारायण ही संभाल सकते हैं, एक हमारे बस की बात नहीं रह गई। देवताओं ने भगवान नारायण का चिंतन किया। वो आए और कहा बताओ महादेव जी से विरोध करने पर किसका मंगल हुआ है। उन्होंने कहा प्रभु आज से यज्ञ परंपरा बंद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर का जिस यज्ञ में भाग नहीं होगा वो यज्ञ पूर्ण ही नहीं हो सकती। हमारे मनाने से अच्छा है कि भगवान शंकर को मनाओ जाके, और वो मान जाएंगे तो हम आ जाएंगे यज्ञ में, हम आ जाएंगे तो यज्ञ पूर्ण हो जाएगी, पर उनको भाग दो। तो कहा गया यज्ञ का समस्त अवशेष भाग भगवान शंकर का। सब भगवान शंकर के पास गए, प्रार्थना की, बहुत रोए, करुणा करुणालय, राजी हो गए। फिर यज्ञ हुआ तो यजमान जिंदा होना चाहिए। यजमान की जो खोपड़ी थी जिससे तो उन्होंने साप दिया था भगवान को, तो भस्म हो चुकी थी। ये हुआ क्या हो, तो बोले जो बलि के लिए पशु था वही बलि पशु, तो दक्ष बन गए, तो बलि पशु की गर्दन इनमें लगा दी जाए, तो बकरे की गर्दन लगा दी गई। तो दक्ष जी खड़े होकर अब जिस जबान से साप देते थे उससे बोलने की क्षमता वो खत्म हो गई। भगवान शिव के चरणों में जब गिड़गिड़ाए पढ़ करके प्रसन्न हुए, बोले यज्ञ पूर्ण होनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुई। इधर अंबाजी भगवान शिव से विलग होकर अपने शरीर को भस्म किया, हिमालय के यहां जाकर के पार्वती जी के रूप में प्रकट हुए। हिमालय पुत्री पार्वती बाल्यावस्था से ही निरंतर ध्यानस्थ रहना शिव अनुराग में। जब किशोर अवस्था हुई किसी से कोई संभाषण नहीं करती थी माता जी, हर समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न रहना, कठोर तप करना शुरू कर दिया। जो बिल्व पत्र सूख कर गिर जाते थे माता जी उसको अपने मुख में रख करके पा लेती, एक बिल्व पत्र। अपर्णा शरीर सूखने लगा, माता जी का नाम अपर्णा, भारी तपस्या। भगवान शंकर को एकदम बोध हुआ कि सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के यहां हो चुका है और वो हमारे लिए कठिन तपस्या कर रही है। तो सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ इनके प्रेम की परीक्षा लो। जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी ये होता है। जैसे लोग कहते हैं भगवान जानते हैं अपने भक्त को, तो परीक्षा क्यों लेते हैं। तो पढ़ाया तो टीचर ने ही है, तो सालाना परीक्षा तो होगी ही कि तुम क्या पढ़े हो। ऐसी तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी। तुम हरि को चाहते हो या हरि की रची हुई माया को। हरि की हुई रची हुई माया में आकर्षित हो गए तो 0 आ जाएगा। वो हरि की तरफ देखते रहे, माया से बच गए तो नंबर आ जाएंगे। 100 के 100 आते हैं, यहाँ 98 96 नहीं आते। 2 ही चैप्टर हैं, हरि पसंद कर रहे हो या हरि की माया। हर भक्त के सामने आता है तो प्रायः लड्डू ही खाने को मिलता है, बचता वही है
मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति थे, केवल हरि। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि पेरि पठयहु भवन दूरी करहु संदेहु। हे सप्तऋषियों, जाओ, हमारी आज्ञा है, पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो, यदि पास हो जाए तो उनको तपस्या से निवृत्त करो। बोलो महादेव जी प्राप्त हो जाएंगे, जाओ भवन को चली जाओ, तपस्या की आवश्यकता नहीं। ऋषियों ने जाकर के पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या विराजमान हो, अस्तिमात्र हुए रहे शरीर, सूखे पत्ते बिल्व के। मुनि बोले, हिमांचल नंदिनी, इतना कठोर क्या प्राप्त करना चाहती हो? किसकी आराधना कर रहे हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप कृपा करके बता सकती हैं। पार्वती जी ने कहा, मन बड़ा सकुचाता है आपसे बताने में, आप लोग कहीं मेरी हंसी ना उड़ा दें जो मेरा लक्ष्य है। मैंने भी बहुत सिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, हठ पकड़ लिया है। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो आकर के बचपन में बता दिया, मैं वही हृदय से स्वीकार कर ली। मनु हठ परा सुनई न सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सुई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मुनियो, वैसे आप भी हंस दोगे, ऐसा लगता है जैसे हम भारी प्रबल धारा में बालू का बांध बनाना चाहती हैं। कहां भगवान शिव और कहां मैं? मेरे गुरुदेव नारद ने बचपन में आकर के कहा, तुम्हारे पति देवादिदेव महादेव होंगे। बस मैं तब से अपने पति की प्राप्ति की आराधना कर रही हूं। पता नहीं आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे कि मानो बिना पंख के मैं आकाश को छूना चाहती हूं। ऋषि हंस पड़े और कहा, बात तो सही है, पर्वत से उत्पन्न हुई हो तो इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी हमें लगता है जड़ ही है। नारद के उपदेश से आज तक किसी का घर बसा है? नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है? अरे जिस जिसका उपदेश किया उसको बैरागी बना दिया, गृहस्थी तो बनाया नहीं। नारद उपदेश सुनकर किसी का घर बसा हो, ऐसा तक प्रमाण नहीं है। देखो, दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया, 10,000 एक को 1,000 एक, लौट कर नहीं आए, सब बैरागी बन गए। चित्रकेतु को उपदेश किया, घर चौपट हो गया। प्रहलाद जी को उपदेश किया, पूरा हिरण्यकश्यप का नाश हो गया। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवनु भिखारी। हमारे गुरु नारद जी की जो सीख सुना बर्बाद हो गया, बाबा जी बन गया, भजनानंदी बन गया। वैसे हम बताएं, नारद जी हैं बड़े कपटी, ऊपर से साधु का चिन्ह, अंदर से कपट। क्या कपट? उसके संसार का नाश कर देते, भगवान से जोड़ देते। मुझे नारद जी की बात कम समझ में आती है। ये उल्टा बोल रहे ऋषि परीक्षा के लिए, गुरु निष्ठा हटाने के लिए, समझ रहे हो? पार्वती जी ने कहा, बचपन में मेरे गुरुदेव ने बता दिया, वही में नारद जी की बात आज तक घर किसका? जो नर नारी नारद की बात सुने भवन त्याग करके भिखारी बन गया, प्रमाण है। उनके वचनों पर तुम विश्वास मान रही हो? महादेव जी को पति निर्गुण नीलाज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। नारद जी ने तुम्हें भगवान शिव को पति बिल्कुल निर्गुण समझो। निर्गुण को बता, दूसरा भी अर्थ होता है और एक अर्थ होता है कि कोई गुण नहीं। नीलाज, नंगे धड़ंगे घूमते कभी कभी। दिगंबर, कोई लज्जा नहीं। कुबेश, भाई सुंदर मुकुट लगाए हो, पोशाक पहने हो, नहीं चिता की भस्म लगाए, मुंडों की माला पहने, बहुत बाघंबर डाल लिया, ये कुबेश है। कपाली, मनुष्य के मुंडों की माला। अकुल, आज तक कोई पता नहीं लगा कि किस कुल के हैं महादेव जी, क्योंकि सब कुलों के मूल है, मूल का मूल वही है, उनके मूल कोई है नहीं। आगे एक दीवाल नहीं है, 60,000 योजन का एक बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे रहते। 60,000 योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर। कितना बड़ा वटवृक्ष कैलाश में, एक वटवृक्ष जिसके नीचे रहते 60,000 योजन का। 6 ऋतुएं शोभा देती उसी वटवृक्ष के। और कोई घर तो है नहीं महादेव जी के। और आभूषण भूल मत करना, बड़े बड़े विषैले सांपों का आभूषण कोई सोना चांदी नहीं पहनते महादेव जी। हमें लगता है ऐसा दूल्हा के लिए ऐसा तप। नारद जी ने ठग लिया तुम्हें, पागल बना दिया तुम्हें। देवादिदेव महादेव के सुनो, इन्हीं ने शिक्षा दी थी सती को, ऐसे बौरे पति मिले, आग में जाके शरीर भस्म करना पड़ा। इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि बहुत सुंदर दूल्हा हम देख के आए हैं। हम जान रहे थे कि तुम तपस्या कर रही हो। हरि का नाम सुना, वैकुंठ में रहते, बहुत सुंदर हरि है। यदि उनका आप वर्ण कर ले तो सुखी हो जाएंगे। वैकुंठ राजधानी, अब आभूषण उनके क्या कहना, पार्षद सही।
ऐसे शिव जो चिता की राख लगाते हैं, सांपों की माला पहनते हैं, मुंडों की माला, सांप का जनेऊ, बाघंबर, हमें तो पसंद नहीं आए। और हमारी बात मान लो, ऐसे के पास स्त्रियां टिक नहीं सकती, जिनके घर नहीं, आभूषण नहीं, धन नहीं, कोई भोग सामग्री नहीं, उदासीन, उनको किसी से मतलब नहीं। तो सुनो, हमारा विचार स्वीकार कर लो। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, असबर तुम्हें मिलावब आनी। बहुत सुंदर त्रिभुवनपति, बड़े सुशील गुणवान, जिनका यश वेद गाते गाते अघाते नहीं है, कोई दोष नहीं, सद्गुणों के समुद्र, लक्ष्मीपति वैकुंठाधिपति। तुम्हें कुछ नहीं करना, हां बोलो, वो आएंगे, गरुड़ पे बैठाल के ले जाएंगे, तपस्या करने की जरूरत नहीं। पार्वती जी बहुत हंसी, सुनती भी हंसी, कहा वचन भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने ठीक कहा कि पर्वत से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए आपको यह भी पता होगा कि पर्वत बहुत हठीला होता है, जहां डटा है वहीं डटा रह सकता है। सुनो, पर्वत से सोना भी उत्पन्न होता है, जो आग में जलाने पर भी अपना तेज बढ़ाता है, घटाता नहीं। तुम मेरे गुरुदेव के प्रति ऐसा बोले कि वो जिसको उपदेश करते हुए उसका घर उजड़ जाता है, तो बसऊ भवन उजरो नहीं डरो, पर नारद बचन न मैं परिहरऊं। अपने गुरुदेव के एक भी शब्द को मैं नहीं काट सकती, चाहे मेरा जीवन रहे या ना रहे। बसन हमारा और हमारा भवन, हमारा श्रृंगार, हमारा सर्वस्व, ये मिले या ना मिले, पर हमारे महादेव जी मुझे मिले। तुम आभूषणों की, वसन भूषण की बात कर रहे हो, ग्रह की बात कर रहे हो, पद की बात कर रहे हो। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम ना सुख सिद्धि देहि। एक बात तुम्हें बता दूं सप्तऋषियों, जिसे अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, गुरुदेव का भरोसा नहीं, उसे कभी कोई सुख और सिद्धि कदा प्राप्त ही नहीं हो सकती। महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि संते ही संकाम। आपने बताया कि महादेव में कोई गुण नहीं है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, मैं मानती हूं, लेकिन मेरा मन महादेव जी से रम गया है। अब तो केवल महादेव जी, पहले मिलते हो सलाह करते तो तुम्हारी बात सुनती, अब तो गुरुदेव नारद जी ने जो उपदेश किया वही मैं करूंगी। अब मैं जन्म संभुहित हारा, ओ गुण दूषण करे विचार। ये इष्ट निष्ठा होनी चाहिए। अब तो हमारा जन्म आराध्य देव के लिए, अब कौन गुण दोष का चिंतन करे। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊ शंभुनता रहूं कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, अगर इस जन्म में महादेव जी ने मिले तो करोड़ जन्म लूंगी, हर जन्म तब करूंगी, पर हमारे प्रीतम होंगे महादेव, पति होंगे महादेव। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। हजार बार आकर के, सैकड़ों बार आकर महादेव जी भी कहें कि अपने गुरुदेव के वचन छोड़ दो, तो मैं अपने गुरुदेव के वचनों का त्याग करने वाली नहीं। आप जा सकते हैं, बहुत जगत में कुंवारी कन्याएं और कुंवारे वर हैं, उनका ब्याह करा दीजिए। मेरी तो केवल एक ही बात रहेगी, हर जन्म महादेव जी के लिए। समस्त सप्तऋषियों ने साष्टांग दंडवत की और कहा, जगदम्बा आप नित्य शिव की अर्धांगिनी, भगवान शिव ने ही मुझे भेजा था आपकी परीक्षा के लिए। जाओ, भगवान शिव सब जान रहे हैं, ब्याह पक्का, अब आपको तब करने की जरूरत नहीं है। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। प्रणाम करके सप्तऋषि गए, हिमांचल से कहा, सादर अपनी कन्या को लिवा लाओ और ब्याह की तैयारियां शुरू करो। महादेव जी ब्याह के लिए पहले से ही राजी हैं और समस्त देवता ब्रह्मा जी आदि उनके पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। इधर जब पार्वती जी को लेकर हिमालय अपने घर पे आते हैं, तब भगवान विष्णु, समस्त देवता, ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव विराजमान थे। सबने स्तवन किया और कहा, प्रभु बहुत दिन से एक लालसा है, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, समस्त देवताओं ने कहा, प्रभु हम सबके मन में एक उत्साह है, आप दुलाओ, हम सब बराती हो, आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु ये उत्सव देख ले तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, आप हां बोलो। कामदेव के मद को चूर करने वाले आपको दूल्हा रूप में देखना चाहते हैं हम सब। स्वामी का स्वभाव होता है सेवक को सुख देना। पार्वती जी ने अपार तप किया है आपके लिए, आप उनको अंगीकार कीजिए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु, ठीक है ब्याह पक्का। देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा होने लगी,
देवाधिदेव महादेव की जय के नारे कैलाश में गूंजने लगे। सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए, कहा प्रभु बड़ी अनन्य है पार्वती जी, आपकी अखंड प्रेम है, हमने बड़ा छल करके उपदेश किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, करोड़ों जन्म लूंगी और हर जन्म महादेव जी के लिए। भगवान शिव जी की आंतरिक वृत्ति जो पार्वती जी की प्रीति की है उसे कोई नहीं जानता, बहुत विरह में रहे। ऐसा न समझे कि देवादिदेव महादेव जी परम उदासीन है, नहीं, सती जी के वियोग में बड़ी विचित्र दशा महादेव जी की हुई थी। सप्तऋषि फिर गए पार्वती जी के पास और कहा भी बीच में घटना घट गई, कामदेव गया था, महादेव जी की समाधि को भंग किया, तो महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो ब्याह का मतलब क्या रह गया? भवानी ने कहा तो तुम क्या अभी तक भगवान शिव को कामयुक्त देखते थे क्या? क्या तुम समझते हो तुम्हारे जान काम अब जा रहा? अरे अब लगे शंभु है सभी कारा, तुम्हारी नजर में अभी तक भगवान भिखारी थे और अब काम को भस्म किया है। अरे हमने भगवान शिव की आराधना की, हमारे जानी सदा शिव जोगी, आज अनवद्य अकामो अभोगी। मैंने तो शिव को सदा ही योग संपन्न ब्रह्मबोध देखा है। वचन और कर्म से, मन से मैंने यदि भगवान शिव को अपना स्वामी माना है, योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित, भोगहीन, तो निश्चित मुझे प्राप्त होंगे। भगवान शिव के पास फिर सप्तऋषि गए, बोले प्रभु गजब की निष्ठा है, केवल आपके प्रति प्रेम है। ब्रह्मा जी ने लगन रची, सप्तऋषियों को बुलाया और कहा ब्याह दोनों तरफ, ये लड़की पक्ष की लगन, ये वर पक्ष की लगन। ब्याह तय हो गया, दिन नक्षत्र घड़ी, नगाड़े बजने लगे देवताओं के लिए, सुमन वृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, हिमालय ने सबको निमंत्रण दिया, बड़े बड़े पर्वत भेंट लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े रसनिधि समुद्र भेंट लेकर के आ रहे हैं। वहां भोजन पान के लिए हिमालय के पास कोई कमी थोड़ी थी, रस की नदियां बह रही थी, विविध प्रकार के रस, विविध प्रकार के फल, विविध प्रकार के भोग वहां सब व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो सबसे पहले नारायण की समाज रहेगी, दूल्हे की नहीं रहेगी, नहीं तो गाली ही पड़ेगी। हिमालय के यहां प्रवेश पाने के लिए बरातियों में सबसे पहले नारायण, फिर देवराज इंद्र का परिकर, वायु देवता, अग्नि देवता, सब सबसे पीछे दूल्हा की बारात। बात तय हो गई, ऐसे ऐसे सब लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान। सब अपने अपने वैभव संपन्न सब तैयार हो रहे हैं। बोले महाराज दूल्हे को तैयार किया जाए। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, देखी शिवहि सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हनी जग नाही। दूल्हे की तैयारी हो रही भाई, चिता की भस्म, चिता की भस्म, जैसे पाउडर ले लगाए, पहले चिता की भस्म लगाई गई, अब जटाएं बांधी गई। जटा से त्रिभुवन का विनाश जब करना होता, जटा खोलकर जब तांडव करते तो कोई नहीं बचता। जटाकटा संभ्रमं भ्रमण निलंप निर्झरी, विलोलवी चिवल्लरी, विराजमान मूर्धनि, धगत 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 जो ललाट पट्ट पावके। तीसरा नेत्र मानव विश्व का विनाश करने के लिए उसे पटबंद किए हुए विशाल जटाएं। जटा का तो मुकुट सवाल आ गया, अब जटा बंधेगा ऐसे सांप, ये मुकुट सांप, और कुंडल करिया और भूरी भी थी, हाँ सोने चांदी के लिए, डंक मार दे तो बेहोश हो जाओ ऐसे। पहिरे ब्याला, बाजूबंद छोटे फड़ वाले, है कोई पनिहा कोई दुमहा ऐसे, और ऐसे जनेऊ वासुकी नाग, गले के माला भगवान का विभूत, ऐसा स्वरूप है, और शेर की छाल नीचे, शशि ललाट द्वितीय का चंद्रमा, शशि ललाट ये मुकुट द्वितीय का चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा, भगवती गंगा फवारे नहीं उठते,
जटा के बीच से गंगा जी, नयन 3, माथे गला बंद है 2 खुले हैं, उपवीत भुजंगा जनेऊ वासुकी नाग, गरल कंठ नीलकंठ विष यहां रोके हुए, और मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू बंधा हुआ, नंदकेश्वर पे सवार। बोले ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन तो त्रिभुवन में नहीं मिलेगी, ऐसा दूल्हा दुल्हन का मिलेगी। अच्छा, दूल्हा सज गया, ब्रह्मा जी ने देखा, बोले महाराज आगे आपकी सवारी। नारायण भगवान उनके चतुर्भुज पार्षद, शोभा सुगंध सौरभ, आगे गरुड़ पे सवार, पीछे हंस पे सवार ब्रह्मा जी अपना परिकर, देवराज इंद्र। भगवान विष्णु जी दूल्हे की तरफ देखे, बोले महाराज विष्णु कहा अस बिहस तब बोल सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। कोई भी दूल्हे के पास मत फटको, पीछे रहने तो सब अलग अलग समाज चलो, नहीं पानी नहीं मिलेगा हिमालय के अगर आगे ये हुई तो। अब तो वर अनुहारी बरात न भाई, हंसी कर हो पर पुरजाई। नारायण ने कहा कि दूल्हा के अनुरूप ही हम सब बराती नहीं भैया, दूल्हा सबसे पीछे, सब बराती क्रम से पहले हम, फिर ब्रह्मा जी, फिर देवराज इंद्र, ऐसे सब। भगवान शिव ने कहा तुम अपने पार्षद सब लिए हो, तो हम बुलाते हैं। श्रृंगी निकाली, जे ही बजाया तो भगवान शिव के पार्षद आ गए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलद शीस दिन जय हो महाराज की आज्ञा करो। अरे बोले विवाह हमारा बहुत दिलों से आओ, भुजप्पा जैसे देखो ना, अगिया बैताल। हाँ अब कैसे शिव के बराती हैं, जरा ये आगे पार्टी तो निकल गई बंदनी। ये जो भगवान शिव ने बुलाया बरातियों को, अपने साथियों को, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के एक को मुख नहीं, केवल मांसई का पिंड है, और किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख है। किसी के एक भी हाथ पैर नहीं है, लुढ़कता चल रहा है, और किसी के बहुत से हाथ पैर हैं। किसी के नेत्र नहीं है, किसी के बहुत नेत्र हैं। बड़ा विचित्र। किसी के हड्डी हड्डी है तो कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, हर्षवान सुवर सुकाल मुख गण भेष अगणित को गने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। पिशाचिनी खून लपेटे नाच रहे, भगवान शिव का विवाह। और भूत और किसी के सुअर के मुंह, किसी के कुत्ता के मुंह, किसी के गधा के मुंह। बड़ा विचित्र भेष भगवान के शिव के पास। नाचहि गावहि गीत, कौन अप्सरा गंधर्व नहीं, परम तरंगी भूत हो, ऐसे बच रहा है। ये गान हो रहा है, हड्डी हड्डी है भूत की, भगवान शिव के सामने नाच रहा है गाना। कैसा शोभा होगी, खून लपेटे पिशाचनी, अगिया बैताल, रोड लाइट अगिया बैताल, भगवान शिव की बरात। भूत प्रेत बड़े मौजियल, स्वामी का विवाह हो रहा है, खूब छिलक कर नाच रहे, देख ले तो मूर्छा आ जाए। अब बनी है बारात, तो जस दूल्हा तस बनी बराता। बाजा कौन बाज रहे हैं? कोई गाल बजा रहा है, कोई मुंह बजा रहा है, वो बैंड थोड़ी बज रहे, कोई चीख रहा है। तो जैसे अलग अलग नहीं, तुरही बज रही है, वहां कोई बाजे नहीं, सब भूत है, भूत प्रेत पिशाचिनी, ऐसे स्वर निकल रहे हैं। अब भगवान शिव चले नंदी के पर सवार होकर, जस दूल्हा तस बनी बराता। हिमालय बड़े उत्सव में है, देवाधिदेव महादेव जी की महिमा हिमालय की पत्नी से नारद जी ने सब सुना रखी है। अब तो जितने भी सुंदर सुंदर सब पदार्थ, सब व्यवस्थाएं, सब किए हाथ जोड़े खड़े हैं। जगदम्बा जहां विराजमान है, वहां सिद्धियों की कौन सी कमी है। ये हुआ कि जय हो बारात पधार रही है, सामवेद का गान करते हुए गरुड़ पर विराजमान भगवान नारायण। सब हिमालय वासी ओहो धन्य है, धन्य, यही दूल्हा है, बाराती है। दूल्हा तो भी बहुत सुंदर हो गए, सब देख के लुभायमान हो गए, नारायण परिकर सब। पीछे देखा हंस पर सवार भगवान ब्रह्मा जी, चतुर्मुख वेद सब। दूल्हा पीछे, गांव के नगर के लोग है ना, ये दूल्हा नहीं, सयाने लोग। राधे 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 राधे।